बात है साल 1979 के फरवरी महीने की, जब चीन ने एक छोटे से देश वियतनाम पर अपने 6 लाख सैनिकों के साथ चढ़ाई कर दी थी। लेकिन सिर्फ एक महीने में ही वियतनाम ने सिर्फ अपनी 70,000 की सेना के साथ चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और चीन को वियतनाम से दुम दबाकर भागना पड़ा था। और तो और इस हार के बाद चीन को इतना सदमा लगा था कि उसने इसके बाद अपनी सेना में बहुत सारे सुधार लागू कर दिए थे। तब से लेकर आज तक चीन और वियतनाम के संबंध अच्छे नहीं हैं। और तो और साउथ चाइना सी में भी चीन और वियतनाम के बीच बहुत सारे विवाद हैं। चीन वियतनाम के बहुत सारे आइलैंड्स पर कब्जा जमाना चाहता है। वियतनाम और साउथ चाइना सी के पास के सभी देश अब चीन की विस्तारवादी नीतियों से तंग आ चुके हैं और धीरे धीरे वो अपने आप को चीन के खिलाफ मजबूत कर रहे हैं। जैसा पिछले दिनों फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी। अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल होने जा रहा है और वो नाम है वियतनाम। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन इन दिनों अपनी 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। तो खबर ये निकल के आई है कि वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल अब जल्द ही खरीदने वाला है और ये मिसाइल वो जाहिर तौर पर चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा युद्ध के समय। जहां फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की डील $375 मिलियन की थी, वहीं वियतनाम के साथ ये डील लगभग $625 मिलियन के आसपास हो सकती है। इसके अलावा भारत वियतनाम को $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी देने वाला है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि लाइन ऑफ क्रेडिट को आप ऐसा समझ लीजिए कि भारत ने $300 मिलियन वियतनाम के लिए अलग से रख दिए हैं। वियतनाम इनमें से जब चाहे और जितने चाहे उतने पैसों को ले सकता है और उसे सिर्फ उतने ही पैसों पर इंटरेस्ट देना होगा जितना उसने लिए हैं। पूरे पैसों पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। वियतनाम के अलावा इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस की डील पर बातचीत चल रही है और ये डील लगभग $200 मिलियन की हो सकती है। और तो और फिलीपींस भी भारत को ब्रह्मोस का फॉलो अप ऑर्डर देने वाला है, यानी जितनी और जिस कैटेगरी की ब्रह्मोस मिसाइल उतने पहले खरीदी थी वही सेम ऑर्डर वो फिर से रिपीट करेगा और यह डील लगभग $300 मिलियन की हो सकती है। आपको बता दूं कि इस समय 8 देश ऐसे हैं जिनसे ब्रह्मोस की डील की बातचीत चल रही है। इनमें से कुछ देश मिडिल ईस्ट के और कुछ ईस्ट अफ्रीका के भी हैं। जिस तरह चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत कर रहा है, उसी तरह भारत भी चीन को उसी घर में घेरने की तैयारी कर रहा है, यानी जैसे को तैसा। जाहिर सी बात है कि चीन को यह डील कांटे की तरह चुभ रही है। अब आप खुद सोचिए, जिस वियतनाम ने बिना कुछ खास हथियारों के जब चीन की 6 लाख की फौज को धूल चटा दी, तो वही वियतनाम ब्रह्मोस जैसी शक्ति आने के बाद चीन का क्या हाल कर सकता है। और अभी तो बस ये शुरुआत है। आप देखते जाइए, आने वाले समय में भारत और भी कई प्रीमियम हथियार देने वाला है वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों को। भारत अब एक तीर से 2 शिकार कर रहा है। जहां एक तरफ चीन के दुश्मनों को हथियार बेचकर उन्हें मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इससे भारत को बम्पर कमाई भी होगी। निश्चित तौर पर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2023-24 की तुलना में 2024-25 में और भी नई नई ऊंचाइयों को छुएगा। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर मैंने पिछले महीने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको यह खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बेल आइकन दबाकर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई और रोमांचक डिफेंस अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।